आइए देखते हैं भारतीय संस्कृति नामक पाठ, 5वां और अंतिम पंक्ति है। यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 2006, 8, 9, 13 और 2016 में शानदार तरीके से ये परीक्षा में आ चुकी है यह पंक्ति। ठीक है, यह पंक्ति पढ़ करके मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक आया है। देखिए लिखा है, ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, मिला, ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृते कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजीविषेच्छतं समाः इति अस्या उद्घोषः। पूर्वं कर्म तदन्तरं फलम् इति अस्माकं संस्कृते नियमः। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स्म, निरन्तरं कर्मकरणम् अस्माकं मुख्यं कर्तव्यं। निजस्य श्रमस्य फलं भोग्यम्, अन्यस्य श्रमस्य शोषणं सर्वथा वर्जनीयम्। यदि वयं विपरीतम् आचरामः तदा वयं न सत्यं भारतीय संस्कृते समुपासका, वयं तदेव यथार्थं भारतीया अस्माकं। यदा अस्माकम् आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्। अभिलाषामः वयं यत् विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृते एषः दिव्य संदेशः लोके सर्वत्र प्रसरेत्। देखिए लिखा है, संदर्भ इसका सब लोग जानते हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत में वर्णित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक, अब देखिए प्रसंग इसका बना सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में या प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश में भारतीय संस्कृति को कर्मवीरों की संस्कृति बताया गया है तथा भारतीय संस्कृति का मूल नियम भी समझाया गया है। देखिए अनुवाद, ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, ऐसा मतलब यह मतलब, हाँ शीर्षक से जोड़ देंगे। शीर्षक क्या है? भारतीय संस्कृति ना, तो भारतीय संस्कृति को हम क्या कहेंगे? भारतीय संस्कृति। ऐसा संस्कृति कर्मवीराणाम संस्कृति, ऐसी संस्कृति, यह संस्कृति मतलब यह भारतीय संस्कृति कर्मवीराणाम संस्कृति, कर्मवीरों की संस्कृति। कर्मवीर मतलब जो कर्म करने में सदैव तत्पर रहते, अपने कार्यों को निरंतर रूप से करते रहते हैं, उन्हें ही कर्मवीर कहा जाता है। तो ऐसा संस्कृति कर्मवीराणाम संस्कृति, यह भारतीय संस्कृति कर्मवीरों की संस्कृति है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में आएगा। आगे लिखा है, ये लाइन आपको समझना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। उपनिषद है भारतीय संस्कृत साहित्य में। उपनिषदों की संख्या अगर कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? 108। कितने उपनिषद हैं? 108। जैसे वेद कितने हैं? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। ऋग यजु साम अथर्व, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ध्यान देना, वेदत्रयी होता है, 3 वेदों को ही प्रमाण माना गया है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये भगवान के मुख से निकला है। बोले तो भगवान के श्रीमुख से अवतरित किया गया है 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसलिए इसे कहा जाता है वेदत्रयी। लेकिन चौथे वेद का नाम भी पड़ा, जिसका नाम अथर्ववेद। ये कहाँ से आया? तो आप कहेंगे एक अथर्वा ऋषि थे, हाँ अथर्व ऋषि, जिनको अथर्वा ऋषि कहते हैं, अथर्व ऋषि कहते हैं। उन्होंने भगवान शंकर की कृपा से चौथे वेद का निर्माण किया। ध्यान देना, जिसकी प्रामाणिकता स्वयं भगवान शिव शंकर ने किया। प्रामाणिकता मतलब जांच, ठप्पा, मोहर, आदेश, अनुमति
आदि तमाम प्रकार के प्रक्रमों को किसने समझाया? भगवान शिव शंकर ने। और उन्होंने अथर्व ऋषि के द्वारा रचित यह वेद अथर्व के नाम पर ही पढ़ा दिया और इसका नाम पड़ गया क्या? अथर्व वेद। अब कितने वेदों की संख्या हो गई? कौन कौन? हाँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद नहीं कहना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वह जैसे 4 वेद होते हैं वैसे ही उपनिषदों की संख्या 108 प्रमाणित की गई है, लेकिन कहीं कहीं जनश्रुतियाँ 111 भी करार देती है। समझ में आया? तो 108 उपनिषदों में एक उपनिषद का नाम है ईशावास्योपनिषद। क्या नाम है? ईशावास्योपनिषद। तो उसी का यह देखिए एक मंत्र है कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजीविषे क्षतम समा। मिला? देखिए लिखा है कि कुर्वन एव ईह, विच्छेद करो, कुर्वन एव ईह। कुर्वन का मतलब होता है करते हुए, एव मतलब ही, करते हुए ही, ईह, ईह मतलब इस मतलब इस संसार में। इस संसार में कितने हैं लोग? तो आप क्या बताएं कितने प्रकार के लोग हैं? कह दीजिए 2। कौन कौन? चर और अचर। दोनों में जीवन का संचार होता है। चर मतलब जो चलायमान हो, जिनके अंदर जीवन का संचार हो और चलायमान हो। कौन? तो आप कहेंगे मनुष्य, पशु, पक्षी, है ना, कीड़े मकोड़े, तमाम प्रकार के जो जीव है जो चलने में सहायक हो और उनके अंदर जीवन का भी संचार हो, उन्हें क्या कहते हैं? चर। और अचर का मतलब जिनके अंदर जीवन का संचार हो लेकिन वे चल, जैसे पेड़ पौधे। पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। तो देखिए जैसे हम लोगों के शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है तो उसमें से क्या निकलता है? रक्त निकलने लगता है। वैसे ही पेड़ पौधों के भी किसी अंग को काट दीजिए, देखिए उसमें से भी दूध की चाय, दूध उनका मतलब इसका क्या मतलब है? तो रक्त ही है उनका। और जब रक्त निकलना बंद हो जाता है तो देखिए जहाँ पे घाव लगा वहाँ से पानी का रिसाव होता है, फिर पानी भी उनमें भी होता है। जब उनका रक्त निकल के खत्म हो जाता है तो उसमें से पानी टाइप निकलता है। देखे नहीं है क्या आप लोग? देखना भी चाहिए। तो कुर्वन एव ई, पहले बताया गया कि ऐसा कर्मवीर नाम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन एव ई, करते हुए ही इस चराचर संसार में। देखिए ईह, इस चराचर संसार में व्यक्ति को कर्माणि, मिला? कर्म को, इस चराचर संसार में व्यक्ति को कर्म, कुर्वन माने करते हुए ही, एव मतलब ही, इस चराचर संसार में व्यक्ति को कर्म करते हुए ही जीजीविषेक, जीने की, जीजीविषेक माने जीने की, इच्छतम, इच्छा करनी चाहिए। और कितना जीने की इच्छा करनी चाहिए? शताब्द या समाह, समाह माने 100 वर्षों। इस चराचर संसार में व्यक्ति को 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। किसको? जो व्यक्ति कर्मशील होते हैं, कर्म प्रधान होते हैं, कार्यों से अपने कभी डिगते नहीं, ऐसे व्यक्तियों को 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए और बाकी सबको नहीं। ध्यान देना, ये इसमें लिखा है जो व्यक्ति कार्यशील होते हैं, प्रगतिशील होते हैं, अपने कार्यों को ही सर्वोपरि मानते हैं, उन्हें ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। अब आप लोग अपने आस पड़ोस बहुत से लोगों को देखते होंगे जो 100-100 बरस पार कर गए लेकिन फिर भी जी रहे हैं। तो इसका मतलब यही है, लोग कहते हैं देखा जैसन केरन भोगत है खटिया, वो भोगत ना है, वो बहुत अच्छा काम किए रहे कि आज भी वो जीवित है। बता लिखा है, इसके अनुसार मैं इसी के गाड़ी बता रहा हूँ, इस लाइन के गाड़ी बता रहा हूँ। जो आप लोग आज से जान लीजिए
जो महान आत्मा भले खटियक पाटी चपक गा है नो, उठ नहीं पावत हैं, बैठ नहीं पावत हैं, कैसे खाना पीना उनका नात नतरुआ खियाई देते हैं, और 90 पार हो गया है, 100 नियरान है, फिर भी एकदम जियत हैं, अच्छे से हैं। वो बहुत अच्छा कर्म किए हैं जो उनकी अब भी वो शरीर त्याग नहीं पाए। ध्यान देना, इस लिखा है इस चराचर संपूर्वन्ने वे कर्माणि विशेष इच्छतम सम। इस चराचर संसार में व्यक्ति को कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इति अस्या उद्घोष, यह हमारी संस्कृति का क्या है, कह दो उद्घोष है, अर्थात घोषणा है, विचार है, वक्तव्य है, कहना है। और आगे लाइन देखिए, बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा है कि पूर्वम कर्मम, पहले कर्म करो, तदंतरम फलम, तत्पश्चात फल प्राप्त करो। इति अस्माकं संस्कृते नियमः, यही हमारी संस्कृति का क्या है, नियम है। पहले कर्म करना, फिर उसके बाद फल की प्राप्ति करना। इति अस्या उद्घोष अस्माकं संस्कृति, यही हमारी संस्कृति का उद्घोष है, यही हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीम यदा वयम राष्ट्र नव निर्माणे संलग्ना स्म, इदानीम माने अब माने इस समय यदा, जबकि, ध्यान देना, इस समय हम लोग राष्ट्र से नव निर्माणे, अपने राष्ट्र के नव निर्माण में, अपने राष्ट्र के नव निर्माण मतलब नए रूप से बनाने में, अपने राष्ट्र को नए रूप से बनाने में संलग्ना इसमें लगे हुए हैं। निरंतरम कर्म करणम, और निरंतर रूप से कर्म करते रहना ही अस्माकम मुख्यम कर्तव्यम, हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, अपने परिश्रम के फल को भोगना चाहिए। अपने परिश्रम के फल को भोगना चाहिए मतलब जो हम किए हैं, जो परिश्रम किया उसके फल को हमें भोगना चाहिए, मतलब उसे लेना चाहिए। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, और किसी दूसरे के परिश्रम का शोषण करना सब तरह से त्यागने के योग्य है। अपना ले लेते हैं, ध्यान देना, अपना रख लेते हैं, दूसरे का लेने के चक्कर पड़ जाते हैं। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, अपने परिश्रम के फल का उपभोग करना चाहिए, और दूसरे के परिश्रम का शोषण करना सब प्रकार से गलत है, अर्थात त्यागने के योग्य है। यही हमारी भारतीय संस्कृति हमें बताती है। यदि वयम विपरीतम आचराम, यदि हम इसके विपरीत आचरण करेंगे, तब न सत्यम वयम भारतीय संस्कृति समुपासका, तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं है। यदि हम इसके विपरीत आचरण करेंगे तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे और अच्छे उपासक नहीं हैं। वयम तदैव यथार्थम भारतीय, यथार्थ माने सत्य होता है, ध्यान देना। वयम तदैव यथार्थम भारतीय, हम लोग तभी सच्चे भारतीय कहलाएंगे, हम लोग तभी एक सच्चे भारतीय होंगे, यद अस्माकम, जब हमारे आचार और विचार, अस्माकम संस्कृति, हमारी संस्कृति में लक्षिता भवेत माने दिखलाई पड़ेंगे। फिर से देखिएगा, लिखा है वयम तदैव यथार्थम भारतीय, हम लोग तभी भारतीय संस्कृति के यथार्थ रूप माने सच्चे भारतीय कहलाएंगे। यद माने जब, अस्माकम आचार्य विचारे, हमारे आचार विचार हमारी संस्कृति में लक्षिता भवेत माने दिखलाई पड़ेंगे। आया अभिलाषमः, देखिए लिखा है अभिलाषामः, यही हमारी आशा है। अभिलाषा माने इच्छा, यही हम चाहते हैं। चाहना माने इच्छा करना ना, हम तो यही चाहते हैं। कौन चाहता है? हम माने हम भारतीय यही चाहते हैं यत कि विश्वस्य अभ्युदयाय, विश्व के उत्थान के लिए, विश्व के उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का ऐसा दिव्य संदेश, भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश लोके सर्वत्र प्रसरितः, संसार भर में सभी जगह प्रसारित हो, संसार भर में सभी जगह फैले। क्या भारतीय संस्कृति का संदेश है? हाँ देखिएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हो, सब कोई सुखी हो। सर्वे संतु निरामया, और सभी लोग कल्याण, निरामया माने निरोग हो, निरोग हो अर्थात उन्हें किसी प्रकार का कोई रोग न हो। सब लोग सुखी हो, सब निरोगी बने या निरोग हो। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणि माने कल्याण को, और सभी कल्याण को, भलाई को, अच्छाई को देखें और पाएं। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, और कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो। यह हमारी भारतीय संस्कृति का एक दिव्य संदेश है। आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा। आज बहुत अच्छी तरह से भारतीय संस्कृति नामक पाठ आपका खत्म हो गया। तुमुल खंड काव्य में उपस्थित नायक प्रतिनायक का चरित्र चित्रण आप लोग तैयार कर लीजिए। परीक्षा में 5 नंबर इस साल मिलने वाले